देखिए, हमारा जो चैप्टर है यह चतुश्चौरः नामक चैप्टर है और इस चतुर्चौरः के चैप्टर में हम देखेंगे, इसमें दिया गया है आसीत काची नाम राजधानी। देखिए सभी छात्र देखेंगे इसको, क्या दिया गया है, आसीत काची नाम राजधानी, यानी काची नाम की एक राजधानी थी। आसीत माने थी। तत्र, देखिए तत्र थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पोर्शन इसका। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, और वहां के राजा का नाम सुप्रताप था। वहां के राजा का नाम सुप्रताप था। तत्र कदा कस्याप धनकस्य धनं चोरयन्तश्च चतुश्चौरः। तत्र कदा कस्याप धनकस्य धनं चोरयन्तश्च चौरः संधि द्वारि प्रशस्त पुरुषः श्रृंखलाया बद्ध्वा राज्ञे निवेदितः। राजा च घातक पुरुषा दृष्टिवान रे घातक पुरुषा। देखिए यहाँ पर यानी काची नाम की राजधानी थी। तत्र यानी वहाँ के राजा का नाम सुप्रताप था। तत्र कदा कस्याप धनकस्य, यानी तभी कहीं एक धनिक के यहाँ, धनम माने धन, चोरयंतश्च यानी चोरों ने, चोरयंतश्च चौरः यानी चोरों के एक दल ने चोरी की, और चोरी करने के उपरांत यानी क्या दिया गया, संधि द्वारे प्रशस्त पुरुष है। संधि माने संधि द्वारे यानी सेंध के द्वार पर, सेंध के जहां पर सेंध लगाते हैं चोर लोग, वहीं पर प्रशस्त पुरुष है। देखिए प्रशस्त पुरुष है, प्रशस्त पुरुष का मतलब है कि जो राज्य की रखवाली करने वाले सैनिक होते हैं उन्हें हम प्रशस्त कहते हैं, प्रशस्त पुरुष है। श्रृंखलाया बद्ध्वा रागे निवेदिता। श्रृंखला का मतलब कि उनको कि जंजीरों में बांध करके, श्रृंखला मतलब जंजीर, जाहिर सी बात है सिपाही हैं और चोरों को पकड़ कर लाए हैं तो उन्हें लोहे की श्रृंखला में लेकर आए होंगे। बद्ध्वा यानी बांध करके, राज्ञे निवेदिता और राजा के सामने ले जाकर के निवेदन करते हैं कि राजा च घातक पुरुषान दृष्टिवान। और यह ऐसे लोग हैं जो कि चोर हैं और इन्हें जो है सजा देनी चाहिए। रे घातक पुरुषा यानी राजा कह रहे हैं, रे घातक पुरुषा ईमान नीत्वा मारयत। राजा का कहना है कि क्या तुम्हारा ईमान मर गया है। और नीति भी कुछ कहती है यहाँ पर, यतः संवृद्धनस्य साधूनां दुष्टनाच विमर्दनम राजधर्म बुधा प्राहुदंड नीति विक्षण। देखिए राजनीति भी कुछ कहती है कि जो हम राज्य में, जो राज्य का एक धर्म होता है, राज्य का एक धर्म होता है। साधु नाम माने जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं। साधु का मतलब जो सज्जन प्रकार के लोग हैं, जो सज्जन हैं और उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, और जो दुष्ट हैं उन्हें हमें सजा देनी चाहिए। यही राजधर्म है, यही दंड नीति भी है। प्राहु दंड नीति विचरा, यही जो नीति हमारी है ये विचार करके रखी गई है। जो सज्जन लोग हैं समाज में, राज्य में, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, और जो दुष्ट लोग हैं उन्हें सजा देनी चाहिए। ततो राजाज्ञा त्रैश्चोरः शूलमार्योपहतः चतुर्थेन चिंतितम। देखिए यहाँ पर बड़ी रोचक कहानी आ गई है हमारी। यानी इसी प्रकार के इस दंड नीति को पालन करके तीनों चोर को मार दिया गया, तीनों चोरों को मार दिया गया। चतुर्थेन चिंतितम, जो चौथा चोर था उसके मन में कुछ चिंता हुई। अब क्या चिंता है आप समझिए, आप ध्यान से। प्रत्यासने अपि मरणे रक्षोपायो विधीयते।
प्रत्यासने यानी प्रयत्न करना चाहिए। देखिए सभी छात्र ध्यान देंगे इसको, क्या है, प्रयत्न करना चाहिए। मरणे यानी मृत्यु के समय तक, मरणे यानी मरने के समय तक। रक्षोपायो विधीयते, अगर हमारा जो प्रयोग है, मरने से बचने वाला जो प्रयोग है, अगर सफल हो गया तो रक्षा हो जाएगी। अगर यानी प्रयत्न करने से, प्रयत्न करेंगे यानी प्रत्यासने अपि मरणे रक्षोपाय विधीयते, अगर हमारा ये प्रयोग सफल हो जाता है तो हमारी रक्षा हो जाएगी। विधीयते, विधि, विधि माने मतलब कानून, नियम, सम्मत, यानी जिस प्रकार से हम रक्षा कर पाएंगे तो हम मरने से बच जाएंगे। अगली बात कही गई है, उपाय सफले, यदि उपाय सफल हुआ, उपाय सफले रक्षा, यानी उपाय सफल हुआ, मरने से बचने का जो उपाय हमने किया यदि सफल हुआ तो रक्षा हो गई। बोलिए हुई ना रक्षा। निष्फले नाधिकम्बते, अगर हमारा उस उपाय निष्फल हो गया, निष्फल किसी कार्य को करते अगर हम, या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं। अगर कार्य में हम सफल हो गए तो कार्य हमारा सिद्ध हो गया, और अगर नहीं सफल हो पाया तो सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं सिद्ध हुआ तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है, गलत से गलत मृत्यु ही तो हो सकती है। तो यदि उपाय हमारा निष्फल हो गया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगली यहाँ पर दो लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के भी उपयोगी हैं। क्या है, व्याधि नाम, व्याधि माने बीमारी हुई, व्याधि नाम पीड्यमानो अपि मारिमारो अपि भूभुजा, प्रत्यायाति यम द्वारात प्रति कारपरो नरः, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राजा के द्वारा दंड दिया जा रहा है, यदि वो उपाय अगर करता है तो संभव है कि सफल हो जाए। लेकिन व्याधिनम पीड्यमानो अपि, अगर किसी व्याधि से हम अगर पीड़ित हैं तो हमें यदि उसका कोई औषधि मिल जाएगी तो औषधि मिल जानी चाहिए, क्योंकि मिलने से शायद ये हो सकता है कि प्रत्यायात यम द्वारात, उस औषधि से हम बच करके यम के द्वार यानी यमराज के द्वार से भी जा करके वापस आ सकते हैं, अगर कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, अगर उसकी औषधि मिल जाएगी तो हम प्रयत्न करके औषधि को अगर प्रयोग में लाएंगे तो संभव है कि हम यम के द्वार से भी छूट करके आ जाएं वापस। तो इसी पंक्ति को सोच करके, इसी नीति को विचार करके चोर ने कहा, क्या कहा, चौरो अवदत रे रे घातक पुरुषा, यानी चोर ने कहा कि चौरो अवदत, यानी चोर बोला, रे रे घातक पुरुषा, घातक पुरुषा मतलब जो वधिक होता है, जो मारने वाला होता है। तो यानी चौथे चोर ने क्या कहा कि रे रे घातक पुरुषा, यानी मतलब जो कत्ल करने वाला है, जो मारने वाला है। रुकिए सुनिए, क्या सुनिए, देखिए, त्रैश्चौरः, देखिए ध्यान दीजिए, त्रैश्चौरः युष्माभिहरतः एवं राजाज्ञा, आपने यानी त्रैश्चौरा यानी तीनों चोरों को युष्माभिहरता एवं राजाज्ञा, तुमने राज आज्ञा के अनुरूप तीनों चोरों को मृत्यु दे दी है, यानी तीनों चोरों को सजा मिल गई है। मान्तु राज सन्निधानम कृत्वा मारयत, और इसी प्रकार से तुमने राजनीति, राज के नियमों को मान करके सभी को मार दिया है, और उसी प्रकार से आप हमें भी मारेंगे, यानी चौथे चोर ने कहा। देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई कि यता हमेकाम महती विद्या जानाम, लेकिन मैं, महती माने महत्वपूर्ण, महती विद्या, विद्या माने ज्ञान, जानाम माने जानता हूँ, लेकिन मैं जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या जानता हूँ। यानी चौथे चोर ने कहा, जिस प्रकार से तीनों चोरों को मारा है उस प्रकार से आप हमें भी मारेंगे ना, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या को जानता हूँ। मयि मृते, देखिए यहाँ पर देखिए इस पंक्ति पर, मयि मृते स विद्या अस्तमयास्ति,
और मैं मर गया तो मेरे मरने से यह विद्या सदा के लिए अंत हो जाएगी। यानी ये जो विद्या है ये सदैव के लिए अस्त हो जाएगी अगर आप हमें मारेंगे। चौथा चोर कह रहा है, देखिए उपाय कर रहा यहाँ पर है, और मरना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि तीनों चोरों को मार दिया गया, चौथे चोर की बारी है, क्योंकि चारों दोषी हैं। यानी चोर कह रहा है वधिक से जो मारने वाला है। अब अगली पंक्ति देखिए लाइन, राजा तु त्वाम ग्रहीत्वाम माम मारयतु, माम मारयतु, यानी और फिर आगे अगली पंक्ति देखिए और भी है, येन सविद्या मृत्युलोके तिष्ठतु। तुम मतलब राजा तु त्वाम ग्रहीत्वाम माम मारयतु, तुम हमें मतलब मार देना, लेकिन यह जो विद्या है इस विद्या को राजा से बोलो कि राजा ग्रहण कर लें। देखिए समझिए यहाँ पर, राजा तु त्वाम ग्रहीत्वाम माम मारयत, राजा इस विद्या को ग्रहण कर लें, और ग्रहण करने के बाद येन स विद्या मृत्यु लोके तिष्ठतु, यानी जिससे यह विद्या इस मृत्यु लोक में हमेशा के लिए, यह विद्या हमेशा के लिए बनी रहे, हमेशा के लिए बनी रहे। यानी एक चोर कह रहा है, और किससे कह रहा? मारने वाले से कह रहा। तो जो मारने वाला जो व्यक्ति है, जो मतलब फांसी की सजा देता है, वह व्यक्ति बोल रहा, क्या बोल रहा है कि घातका अब्रुवन कहता है, रे चौरा, हे चोर, पाप पुरुषाधम, तुम तो पापी हो और अधम हो, वध स्थान मानी तो असि, वध के स्थान पर आकर के तुम बचना चाहते हो। देखिए मारने वाला जो है वधिक, वो कह रहा है कि तुम वध के स्थान पर आकर के तुम बचना चाहते हो। किम परम जीवितुमिच्छसि, क्या तुम्हारी अब भी जीने की इच्छा है? काम विद्याम जानासि, तुम कौन सी विद्या जानते हो? यानी मारने वाला जो व्यक्ति है वो पूछ रहा है कि तुम कौन सी विद्या जानते हो। अगली पंक्ति वही कह रहा है मारने वाला कि कथम वा तवाधमस्य विद्या भूपालेन पूजितव्या, यानी तुम तो अधम हो, चोर हो, कथम व तवाधमस्य विद्या भूपालेन, भूप माने राजा, भूपालेन पूजतव्या, यानी तुम्हारी विद्या राजा के भला किस काम आ सकती है, और क्या वो राजा के लिए उपयोगी हो सकती है? चौरो अवदत, तभी चोर ने कहा, क्या कहा? रे घातका किम ब्रूथ, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? राजकार्ये विघ्नम कर्तुमिच्छस, यानी तुम राज्य कार्य में विघ्न डाल रहे हो, यूयम गत्वा निवेदयत, यानी तुम जाओ और जा करके राजा के पास ये निवेदन करिए। जो मारने वाला व्यक्ति है वो नहीं, चोर ने कहा है कि तुम राजा के पास जाओ और निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुमिच्छसि ताम विद्याम तदा ग्रहणातु, यदि राजा की इच्छा होगी तो उस विद्या को ग्रहण कर लेंगे। अगर राजा की इच्छा होगी तो वो इस विद्या को ग्रहण कर लेंगे। कथम स विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, अगर उनकी ये इच्छा नहीं होगी तो इसे नहीं ग्रहण करेंगे। तो देखिए इस बात को सुन करके अब अगली लाइन में होता क्या है देखिए,
अगली लाइन में तस्य चौरस्य वचनः, तस्य चौरः, देखिए ततश्च चौरस्य वचनः राज्यकार्य अनुरोधेन च स वार्ता तैराज्ञे निवेदिता। यानी इस बात के, इस अनुरोध को ले जा करके जो मारने वाला है, कत्ल करने वाला है, राज्य का जो भी अधिकारी है, तो वो जा करके राजा से निवेदन करता है, राजा से निवेदन करता है। निवेदिता, राज्ञे निवेदिता, राजा च सौकुतम, राजा च सकौतुकम चौरमाहोयम अपरच्छत रे चौरः। देखिए राजा के सामने उस चोर को प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करके राजा उससे पूछता है, काम विद्या जानासि, तुम कौन सी विद्या जानते हो? काम विद्या जानासि, तुम कौन सी विद्या जानते हो? चौरो अवदत, चौरो अवदत यानी चोर ने कहा, देव, चोर ने कहा देव। देखिए अब वो कौन सी विद्या के बारे में बता रहा है, यहाँ पर लाइन पर ध्यान देंगे। क्या बताया है उसने? कहा कि सरस परिमाणानि श्रवण बीजानि, यानी चोर कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, चोर कह रहा है कि क्या कह रहा है? सरस परिमाणानि श्रवण बीजानि कृत्वा, यानी सरसों के जो बीज होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, सरसों के बीज छोटे छोटे, श्रवण बीजानि, सरसों के बीज के आकार में सोने को काट करके, सरसों के आकार में सोने को काट करके और सरसों के आकार में बीज को बना लिया जाए। कृत्वा यानी कर लिया जाए। भूमो उपयन्ते, और भूमि को तैयार कर लिया जाए। उपयन्ते मास मात्रेण च कंदलयो, और उनको कुदाल वगैरह से खेत को तैयार करके, मास मात्रेण यानी 1 माह के बाद खेत को तैयार करके, भवन्ते पुष्पाणि च, उसके बाद क्या होगा कि उसमें पुष्प आएंगे। सरसों के बीज के आकार में हमने सोने को बनाया है और खेत को तैयार करके और उसको बुआई कर दी जाए। उसके बाद जो पौधा उगेगा, पौधा उगने के बाद जो उसमें फूल आएगा, पहले तो फूल आता है बाद में फल आता है। जो फूल आएगा, चोर कह रहा है कि जो फूल आएगा वो फूल कैसा होगा? वो सोने का ही फूल उसमें लगेगा। इस चोर का कहना है वो सोने का ही फूल लगेगा। तानि पुष्पाणि श्रवणेयो भवन्ति, और जो उसमें इस तरह से सोना भी हो जाएगा। रक्तिका मात्रेण बीजेन फल संख्यकानि भवन्ति, और रत्ती भर थोड़े से सोने को लेकर के बहुत से ढेर सारे पुष्प भी उगेंगे और इस तरह से अत्यंत हमारे यहाँ जो है सोना भी आपके राज्य में हो जाएगा। तद देवः, बस थोड़ा सा पोर्शन और रह गया है। तद देवः प्रत्यक्षम पश्यन्तु। अब कुछ ही दिन की बात है तो ये देख लिया जाए करके। राजा अवदत्त, यानी राजा ने कहा चोर कि हे चोर, सत्यमेतत्, यानी तुम सत्य बोल रहे हो। राजा ने डांट करके पूछा, किससे? चोर से पूछा कि तुम सत्य बोल रहे हो। चौरो अवदत्त, यानी चोर ने कहा, देवस्य पुरत कस्य सत्य भाषणे शक्ति। भला एक राजा के सामने या आपके समक्ष आकर के कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है कि जो असत्य भाषण बोल सके? क्या आपके सामने यह संभव है? यानी असत्य क्या बोल सके? किसमें इतनी शक्ति है या पावर है जो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर के जो असत्य बोले? यदि मम वचनम, अब देखिए
यहाँ पर चोर की जो चालाकी है वो देखिए चालाकी क्या है। चोर की चालाकी है, यदि देखिए कहाँ पर है देख लेते हैं। यही लाइन है। हाँ, यदि मम वचनम, देखिए यदि मम वचनम व्यभिचरितम व्यभिचरितम तदा मासान्ते ममाप्यन्तो भविष्यत्। यदि 1 मास के उपरांत यदि मेरी जो बातें हैं ये आपको ममाप्यन्तो भविष्यत्, भविष्य में यदि बातें आपको झूठी लगती हैं या मतलब व्यभिचारित लगती हैं तो आप हमें, मतलब क्या है, मृत्यु की सजा तो हो ही गई है तो मृत्यु हमें दे सकते हैं। राजा उदत भद्र वप सुवर्णम, यानी राजा ने कहा कि सोने की बोने की तैयारी की जाए, सोने की बोने की तैयारी की जाए। तो इस तरह से ये चतुश्चौराह के हमारे लेसन की कहानी है। और इस प्रकार से अगले कुछ पोर्शन है हमारा जिसमें बताया जाता है कि कैसे कैसे क्या तैयार किया जाता है और बीज को तैयार होता है, बीज की बुआई करते हैं हमें। इसकी पंक्तियाँ, अगली पंक्तियाँ